I am Dr. Shalja Pandey and today's topic is fungal infection. फंगल इन्फेक्शन होता है जैसे कि कहीं पे महिलाओं को ईचिंग हो जाना, जैसे वेजाइनल रीजन में ईचिंग होना या पैरों में ईचिंग हो जाना। जो पैर के दो उंगलियों के बीच में ये होता है, इसमें स्किन गलने लगती है पेशेंट की और ईचिंग होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैम्पनेस या नमी जैसी रहती है या मॉइस्चर रहता है, तो इसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन होना बहुत सामान्य बात है। सामान्यतः फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब शरीर में किसी भी हिस्से में कोई एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन फंगस लग जाता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को हार्म करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही हार्म करने लगता है। तो वो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो फंगस होते हैं वो फंगल एयर में भी होते हैं, मिट्टी में होते हैं, सॉइल में, पानी, पौधों में भी हो सकते हैं। कुछ फंगस जैसे बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। उसी तरीके से फंगस भी होते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पहले से ही होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो जैसे कि इसमें क्या टाइप्स क्या होते हैं कि अगर हम पेशेंट को देखें तो क्या पता चलेगा कि कौन सा फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो है एथलेटिक फुट, पैरों में होने वाला इन्फेक्शन कहते हैं इसे। जब गर्म या नमी वाली जगह में, जैसे हमने कोई शूज़ पहने हैं या सॉक्स हैं, उसकी वजह से जो है हमारे पैरों में नमी हो रही है, गर्मी हो रही है, उससे पसीना निकल रहा है लगातार, और हम शूज़ पहने काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे कुछ दौड़ने वाले जो एथलीट्स होते हैं उनके पैरों में ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो नमी वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वहाँ पे ईचिंग होती है, जलन भी हो सकती है, कभी कभी वहाँ छाले या घाव जैसे बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं एथलीट्स फुट। अब है कैंडिडियासिस। इसमें क्या होता है, कैंडिडाइडा अल्बिकेंस होता है जो कि संक्रमण होता है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे माउथ में, मुंह में, इंटेस्टाइन में, वेजाइनल एरियाज़ में, यहाँ पर ये ईस्ट इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। ये इन्फेक्शन जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और पेशेंट को ज़्यादातर इस इन्फेक्शन में क्या होता है, फीवरिश फील होता है, फीवर होता है, उसकी एपेटाइट डिक्रीज़ हो जाती है, वीकनेस आने लगती है। तो हम इसे कैंडिडियासिस कहते हैं, जो कि महिलाओं में ज़्यादातर होता है। ये ईस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, वेजाइनल एरिया में होता है। महिलाओं को काफ़ी ईचिंग होती है, उसमें वहाँ पे कट्स लग जाते हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजलाते वहाँ ब्लीडअप भी हो जाता है। अब उसके बाद आता है एक्जिमा। इसे हम दाद कहते हैं, हिंदी में दाद की दिक्कत हो जाना। तो एक्जिमा पैरों में, थाइज़ में जो होता है ये कहीं भी हो सकता है, जेनाइटल एरियाज़ में हो सकता है। इसमें क्या होता है, रिंग्स की तरह गोल गोल हो जाता है, जैसे गोले जैसे बन जाते हैं रिंग्स की तरह, और वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, प्रिस्पायरेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे ये दाद होने की दिक्कत ज़्यादा होती है। अब ये नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें नेल्स क्या होता है, पीले हो जाते हैं, चौक की तरह सफ़ेद रंग का इसमें फंगल इन्फेक्शन दिखाई देता है। और डायबिटिक के पेशेंट, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें ये ज़्यादातर होता है, शुगर के पेशेंट में। माउथ थ्रश होना, माउथ में इसमें क्या होता है, इसमें जीभ होती है, जो हमारी टंग होती है उसमें वाइट परत जैसी जम जाती है, या फिर अंदर जो गाल में है वहाँ पे पीले रंग की परत जैसी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है इसे हम थ्रस कहते हैं, इसको थ्रस के लक्षण होते हैं। ये ज़्यादातर उन पेशेंट में से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हो सकती है दिक्कत। HIV पेशेंट, एड्स और कैंसर के पेशेंट में ये ज़्यादातर कभी कभी देखने को मिलता है। अब फंगल इन्फेक्शन है तो इसके क्या लक्षण है, रैशेज़ हो जाना, रेड कलर के रैशेज़ हो जाना, दाने जैसे हो जाना, वहाँ पर इचिंग होती है, पेन होता है, कॉइन शेप के रिंग्स बन जाना, पपड़ी बन जाना, वहाँ पे दरारें पड़ जाना, वहाँ से कभी कभी इतनी खुजली होना कि वहाँ से ब्लीडिंग हो जाना, या सफ़ेद रंग के या घाव जैसे बन जाना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें क्या टेस्ट होता है, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और इसमें एक्सरे हो सकता है, CT, MRI, एंड लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो CT, MRI और एक्सरे होता है। बाकी ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि क्या इन्फेक्शन है, कितना है। हाँ, अगर यूरिन में है कोई फंगल इन्फेक्शन या दिक्कत है तो उसमें यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो उससे पता चलता है। अब इसमें होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है। कुछ थेरेप्स के बेस में अगर हम देखा जाए तो मेडिसिन होती है, पल्सिटिला, सल्फ़र, ग्रेफाइटिस
रेस्टॉक्स, ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं इसमें अच्छा वर्क करती है थेरेप्स के बेस पे, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर दी जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं। वैसे तो मेरा ये कहना रहता है कि यूट्यूब पे सुन के कोई भी मेडिसिन ना लें, पहले अपने आसपास के डॉक्टरों से, जो आपके आसपास फिजिशियन है, उससे कंफर्म करें, उससे एडवाइस लेके ही मेडिसिन का यूज़ करें। होम्योपैथी का एक रूल होता है कि आप अगर अच्छे से केस टेकिंग देके, प्रॉपर केस टेकिंग देके अगर ट्रीटमेंट लें तो आपको उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसे इस यूट्यूब पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और कॉल फॉर मी ऐप, जो मेरा ऐप है, उस पर मुझसे डायरेक्ट बात करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।